तो दोस्तों एप्पल का इस साल का सबसे पहला इवेंट कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ और एप्पल ने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अनाउंस किए हैं इस इवेंट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एप्पल ने कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और फीचर्स क्या है। तो मेरा नाम है पार्थ और स्वागत है आपका द टेक कॉमिक में। तो सबसे पहली प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है आईपैड प्रो। एप्पल ने अपने इवेंट में दो आईपैड प्रोज लॉन्च किए हैं, एक तो 11 इंच वाला और दूसरा है 12.9 इंच का। दोनों आईपैड प्रोज में एप्पल के पिछले साल के सबसे पावरफुल M1 सिलिकॉन चिप्स दिए गए हैं। हम इस साल एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि एप्पल नए चिप्स लॉन्च करेगा, M1 के बाद M2 सीरीज़ लॉन्च करेगा, लेकिन वो हमें इस इवेंट में देखने को नहीं मिले, तो शायद अगले इवेंट्स में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी है आईपैड प्रो में जो पिछले वाले आईपैड प्रो से बेहतर है। तो मैं कुछ नंबर्स और डिजिट्स आपको बता दूं डायरेक्टली कि कौन से वो फीचर्स है जो इम्प्रूव हुए हैं। वाला आईपैड 50 टाइम्स मोर बेटर एंड फास्टर है परफॉर्मेंस की बात करें तो। इसके साथ ही इसमें USB 4 दिया गया है, थंडरबोल्ट सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ ही एप्पल ने कहा है कि ये स्टोरेज 2 टाइम्स फास्टर है और आपको 2 TB तक के स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगे इस नए आईपैड में। इसके साथ ही एप्पल ने इस नए आईपैड में 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया है जो वाइड एंगल कैमरा है, जो पिछले साल के आईपैड में मौजूद था। और एक नया फीचर ऐड किया है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जिसका एप्पल ने नाम रखा है सेंटर स्टेज। तो आइए देखते हैं ये फीचर काम कैसे करता है। अब ये फीचर स्पेशली दिया गया है वीडियो कॉल्स के लिए। जब आप वीडियो कॉल कर रहे हो और आपके हाथ में आपका टैबलेट है, आईपैड है और आप मूव कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप फ्रेम से बाहर चले जाते हैं, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता। तो एप्पल ने ये फीचर इसलिए ऐड किया गया है कि जब आप अपने हाथ में आईपैड लेके मूव कर रहे हैं या फिर बैठे बैठे भी मूव कर रहे हैं, तो ये जो कैमरा है वो पैन करेगा, जूम करेगा और आपको ट्रैक करेगा, ट्राई करेगा कि आपको ये फ्रेम के सेंटर में रखे। काफ़ी यूज़फुल फीचर है। जब भी आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तब ये यूज़फुल रहता है। काफ़ी बार होता है कि हम फ्रेम से बाहर चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये फीचर इस सिनेरियो में काफ़ी काम आएगा और ऐसे सिनेरियो में जहाँ हम ज़्यादातर ऑनलाइन जूम मीटिंग्स और वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंसिंग्स ये सब यूज़ करते हैं, तो ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है। अब जो नए आईपैड की प्राइस है वो एक्सपेंसिव तो होगी, प्रीमियम तो होगी। तो 11 इंच का आईपैड जो स्टार्ट होता है प्राइस टैग से वो है 71,900 और जो 12.9 इंच का आईपैड है वो स्टार्ट होता है 99,900 रुपीज़। और जो बेसिक स्टोरेज दोनों आईपैड के साथ मिलेगा वो है आपको 128 GB। आपको अपग्रेड करना है तो आप 2 TB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। हमने बात कर ली आईपैड की, अब हम बात करेंगे iMac की। तो सबसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट मैं कहूँगा वो इस साल का जो लोग iMac का इंतज़ार कर रहे थे कि iMac एप्पल अपग्रेड करेगा तो उस iMac में क्या चेंजेस होंगे, कौन से नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे, और इस साल एप्पल ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो नए iMac में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो थी कलर वेरिएंट्स। जी हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ iMac की है वो है उसके कलर वेरिएंट। तो एप्पल ने इस साल iMac लॉन्च किए हैं, उसमें 5 से 7 कलर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से मौजूद है। आपको इन सारे कलर्स में से चूज़ करने को मिलेगा, लेकिन वाइट कलर में ही अवेलेबल होगा, तो आप तब खरीद सकते हैं। और बाकी के कलर वेरिएंट धीरे धीरे जैसे शिपिंग इंक्रीज होगी तब धीरे धीरे लॉन्च होंगे। क्लेम एप्पल का वो है कि एकदम साइलेंट है ये मशीन और 10 dB से ऊपर आवाज़ ज़्यादा करेगी नहीं। पता नहीं आप मेजर करते हैं नहीं, मैं तो कभी मेजर नहीं करता कि मेरा कंप्यूटर कितनी आवाज़ करता है, लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और एप्पल क्लेम करता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल होगी। और एप्पल के सिलिकॉन M1 चिप्स काफ़ी एफिशिएंट है, बिना फ़ैन के भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो मैं डाउट नहीं करूँगा। एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है कि इसे पूरी तरह मैकबुक जैसा बना दिया गया है। मेरा मतलब ये है कि iMac में आपको कोई भी USB पोर्ट नहीं मिलेगा, सारे USB 3 पोर्ट्स है। जो प्राइस शुरू होती है 1,19,900 से, तो आपको इसके बेस वेरिएंट में सिर्फ 2 USB हब्स मिलते हैं। काफ़ी कम है ये अगर हम बात करें तो। और आपको एसेसरीज़ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल है तो एसेसरीज़ तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। तो चलिए ये बात तो हो गई iMac की। अब बात करते हैं एयर टैग्स। जी हाँ, एप्पल ने पहली बार एयर टैग्स लॉन्च किए हैं। काफ़ी सालों से ये चीज़ लीक्स और रूमर्स में घूम रही थी। एप्पल के हर साल जितने भी इवेंट्स होते थे हमें लगता था कि इसमें हमें एयर टैग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फाइनली एप्पल ने इस साल एयर टैग्स लॉन्च कर दिए हैं। और ये एप्पल की सबसे, मैं कहूँगा कि सस्ती प्रोडक्ट है, सबसे चीप
प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 3190 रुपीज़ से। अब जो एयरटैग्स है ये आते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ, जिससे आप अपनी जिस भी चीज़ में आपने एयरटैग लगाया है, सपोज़ कि आपकी कीज़ में एयरटैग लगाया है या फिर आपके कोई और चीज़ जिसे आप इजीली मिसप्लेस कर देते हैं, ऐसी कोई चीज़ों में आपने एयरटैग लगाया है तो आप इसे इजीली ट्रैक कर पाएंगे। साथ ही इसमें ऐसा फीचर भी है जिसे आप उसकी लोकेशन तक खुद नेविगेट कर सकते हैं और ये सिर्फ काम करता है आईफोन्स के साथ, जैसे कि एप्पल की सारी प्रोडक्ट्स में होता है। ये अगर आपके पास आईफोन है तो ही आप एयरटैग्स यूज़ कर पाएंगे। अब एयरटैग्स के साथ एसेसरीज भी काफ़ी सारे आती है, अलग अलग टाइप्स के लूप्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और एयरटैग्स की प्राइस जैसे कि मैंने बताया कि 3190 रुपीज़ से शुरू होती है और अगर आपको 4 एयरटैग्स खरीदने हैं तो आपको ये एयरटैग्स 10,990 रुपीज़ में मिल सकते हैं। इनका प्री ऑर्डर चालू हो गया है, तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप अभी जाके एप्पल की वेबसाइट से इनका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा एप्पल टीवी की। एप्पल ने इस साल एप्पल टीवी लॉन्च किया है जो 4K वेरिएंट के साथ आएगा। पहले एप्पल टीवी ऑलरेडी अवेलेबल थे इंडिया में, लेकिन वो सिर्फ HD वर्जन तक लिमिटेड थे। इस साल एप्पल ने 4K वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है और टीवी में काफ़ी सारे कूल फीचर्स भी हैं। एप्पल टीवी जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीवी मिलेगा, आपको एक छोटा सा सेट टॉप बॉक्स जैसी चीज़ मिलेगी जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने टीवी में प्लग इन करके। लेकिन आपको जो क्लैरिटी और पिक्चर क्वालिटी मिलेगी वो आपके टीवी पर भी डिपेंड करता है कि आपका टीवी कैसा है। अगर सपोज़ कि आपका टीवी प्लाज्मा टीवी है और आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 4K क्वालिटी की, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी वजह से एप्पल ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो अपने आईफोन को लेकर आप अपने एप्पल टीवी के बॉक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस है वो अपने तरीके से आप कैलिब्रेट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। अब ये 4K वेरिएंट आता है एक कूल रिमोट के साथ जिसका जो सीरी अनेबल्ड है। आप सीरी वॉइस कमांड देके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इस आप रिमोट को देखेंगे तो आपको याद आएगी जब सबसे पहला आईपॉड लॉन्च किया था स्टीव जॉब्स ने और उसका जो क्लिक व्हील डिज़ाइन थी, तो इस रिमोट में वही क्लिक व्हील डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है। अगर आप सपोज़ कि आपको कोई मूवी या टीवी सीरीज़ में आपको अपने फेवरेट सीन पर जंप करना है तो आप इस क्लिक व्हील का यूज़ करके इजीली जंप कर सकते हैं। अब एप्पल टीवी अवेलेबल होगा मई से, इसकी प्राइसिंग है 18,900 रुपीज़। और तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इन सारी प्रोडक्ट्स में से कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी और कौन सी प्रोडक्ट आप खुद खरीदना चाहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो लॉन्च करूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाए और आप उसे देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।